बात करते हैं सीएपीएफ के अपने अधिकारियों और जवानों की। इस बिल में उनके लिए भी बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। नए वरिष्ठ पद बनाए जाएंगे जिससे प्रमोशन के मौके बढ़ेंगे। करीब 13,000 अधिकारियों को इसका फायदा मिल सकता है जो लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। साथ ही सरकार ने आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है। बेहतर हथियार, आधुनिक उपकरण, समय पर पेंशन और बेहतर आवास जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। साफ है कि जवानों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर सुरक्षा के नजरिए से देखें तो पिछले कुछ सालों में नक्सलवाद और आतंकवाद के मामलों में बड़ी कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नक्सल हिंसा की घटनाएं और उससे होने वाली मौतों में 80 से 90% तक की गिरावट आई है। सरकार का दावा है कि यह बेहतर समन्वय और मजबूत नेतृत्व का नतीजा है और यही मॉडल इस बिल के जरिए और मजबूत किया जा रहा है। इस बिल को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि आईपीएस अधिकारियों को शीर्ष पदों पर आरक्षण देना सीएपीएफ कैडर के साथ पूरी तरह न्याय नहीं है। क्या इससे उनके करियर ग्रोथ पर असर पड़ेगा? वहीं सरकार का कहना है कि यह बिल संतुलन बनाता है, जहां एक तरफ नेतृत्व मजबूत होता है, वहीं दूसरी तरफ सीएपीएफ अधिकारियों को भी प्रमोशन और सुविधाओं में फायदा मिलता है। दरअसल सीएपीएफ बिल 2026 के पीछे एक अहम वजह 2025 में आया सुप्रीम कोर्ट का रुख माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को अपने एक फैसले में कहा था कि सीएपीएफ के अपने कैडर अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलने चाहिए और लंबे समय से चल रही आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन व्यवस्था को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि सीएपीएफ के अधिकारियों को भी नेतृत्व स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। इसी के बाद सरकार ने पूरे सिस्टम की समीक्षा की, जिसमें सीएपीएफ और आईपीएस दोनों की भूमिकाओं, प्रमोशन के अवसरों और प्रशासनिक संतुलन पर विचार किया गया। इस समीक्षा के आधार पर 2026 में ये बिल लाया गया ताकि एक स्पष्ट, स्थायी और संतुलित ढांचा तैयार किया जा सके, जिसमें नेतृत्व, अवसर और कार्य प्रणाली तीनों को संतुलित किया जा सके। तो कुल मिलाकर सीएपीएफ बिल 2026 एक बड़ा और अहम कदम है, जिसका मकसद है नियमों को स्पष्ट करना, नेतृत्व को मजबूत करना और देश की आंतरिक सुरक्षा को और सशक्त बनाना।